बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जिस महीने के हवाले से बहुत महीनों से खबरें आ रही हैं कि ये महीना बहुत ही खौफनाक और ख़तरनाक होगा। इस महीने में खासी गहमा गहमी होगी। इससे ये वही महीना है जिस महीने के हवाले से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि तहरीक इंसाफ लॉन्ग मार्च कर सकती है। और मैं पिछली वीडियोज़ में ये बात तफसील से बता चुका हूँ कि तहरीक इंसाफ के अंदर इसके हवाले से क्या सोच पाई जाती है। मैं 1 से 1.5 या 2 मिनट के अंदर अंदर उसको दोबारा कंक्लूड कर देता हूँ, 1.5-2 मिनट के अंदर। एक तो तहरीक इंसाफ के अंदर जो फैसला साज हैं उनमें से 80% लोग ये समझते हैं कि नवंबर इस्लामाबाद की तरफ मार्च करने का आइडियल महीना है। वो ये समझते हैं कि इस वक्त पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर भी गर्म है। भारत की जानिब से भी नोटम जारी किया गया है और वहाँ पे जंगी मशकें हो रही हैं। उधर से भी एक सूरत हाल ज़रा टफ है। और साथ इंटरनली पंजाब में सानिया मुरीद के बाद तहरीक लब्बैक एक बड़ा चैलेंज हुकूमत के लिए बनी हुई है और पाकिस्तान के लोगों के अंदर बड़ा गम और गुस्सा है और हुकूमत बहुत ज़्यादा खौफ में भी है, पैनिक में भी है। पुलिस भी इस वक्त एक पुलिस के अंदर भी एक इस्तराब है। जिस तरह से पुलिस को पहले आज़ाद कश्मीर में भेजा गया, फिर जिस तरह से तहरीक लब्बैक के सामने खड़ा किया गया, ओवरऑल पुलिस के अंदर आपने देखा कि अदील अकबर की खुदकुशी के बाद जो यहाँ पे एसपी अदील अकबर ने खुदकुशी की, तो उसके बाद नून लीग के जो लोग हैं उन्होंने जिस तरह से अदील अकबर के खिलाफ कंपेन चलाई, तो उससे भी पुलिस के अंदर एक है कि जिनके लिए हम तमाम तर जुल्म जबर बर्बरियत करते हैं, हमारे मरने के बाद जिन भी हालात में उन्होंने खुदकुशी की, तो नून लीग वाले हमारे बारे में क्या राय रखते हैं। तो साथ ही 19 नवंबर अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी साहब का उर्स है। 23 नवंबर बनती है, 22-23 नवंबर सानिया मुरीद के चेलम तहरीक लब्बैक ने कहा है कि वो उसका इनेकाद मुरीद के में करेंगे। तो तहरीक इंसाफ की फैसला साज 80% क़यादत का ये ख्याल है कि नवंबर आइडियल महीना है जिसमें और इकॉनमी के हवाले से भी खबरें आपके सामने हैं और गजा के हवाले से जो पाकिस्तान इस वक्त फैसले कर रहा है उसमें भी लोगों के अंदर बड़ा रिएक्शन है। अफगान पॉलिसी के ऊपर भी लोगों के बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं, खासतौर पर KPK के लोगों के। और जिस तरह से मोमेंटम बढ़ाते चले जा रहे हैं सुहेल आफरीदी, तो तहरीक इंसाफ की 80% फैसला साज क़यादत का ख्याल है कि आइडियल महीना है नवंबर, हमें मार्च करना चाहिए। अच्छा 20% ये समझते हैं। अच्छा कुछ लोग उनमें से वो जो 80% है जो समझते हैं कि हमें नवंबर में मार्च करना चाहिए, उनमें से कुछ हैं जो ये कहते हैं कि हमें इस बार इस्लामाबाद की तरफ मार्च नहीं करना चाहिए, हमें रावलपिंडी की तरफ करना चाहिए, हमें लियाकत बाग टारगेट रखना चाहिए या हमें फैजाबाद रखना चाहिए। और उसकी वजूहत वो ये कहते हैं कि जो डी चौक की तरफ जब हम जाते हैं तो जब ये ब्लू एरिया और ये सारा एरिया बंद कर दिया जाता है तो इर्द गिर्द कोई रिहायशी इलाके नहीं है, तो ताकत का इस्तेमाल आसान हो जाता है। लेकिन अगर हम पिंडी में करेंगे, पिंडी को अपनी मंजिल रखेंगे, तो वहां पर यह है कि लाखों लोग रहते हैं। मरी रोड के इर्द गिर्द लाखों लोग रहते हैं, हजारों लाखों लोग रहते हैं, हर गली मोहल्ले में हमारी सपोर्ट मौजूद है। फिर जब वो ये समझते हैं कि इस बार जब हम आएंगे और हमारे मुतालबात में सानिया मुरीद के की जो शफाफ तहकीकात है वो भी हमारे मुतालबात का हिस्सा होगी, तो हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगी पिंडी की हर गली हर महल्ले से, तो वहां पे ताकत का इस्तेमाल मुश्किल हो जाएगा। तो ये भी एक अप्रोच, एक सोच है उन 80% लोगों में से कुछ लोगों की जो ये समझते हैं कि हमें नवंबर में जरूर कॉल देनी चाहिए। 20% जो लोग हैं उनका यह ख्याल है कि हमें नवंबर में कॉल नहीं देनी चाहिए। ये एक जज्बाती फैसला होगा। इस वक्त पाकिस्तान के साथ अमेरिका खड़ा है, इस वक्त पाकिस्तान के साथ नेतन्याहू खड़ा है। इस वक्त अमेरिका को, नेतन्याहू को पाकिस्तान की हुकूमत से ये लालच है कि इब्राहिम अकॉर्ड के ऊपर दस्तखत करेंगे। और आपने दानियाल चौधरी का, दानियाल चौधरी नहीं, दानियाल क्या बैरिस्टर दानियाल बहरहाल चौधरी जो भी उनका नाम है, उन दानियाल जिन्होंने वसीम बदामी साहब के प्रोग्राम में कहा कि पाकिस्तान की फोर्सेस जो जाएंगी वहाँ पे गजा में, तो उनका जो मैंडेट होगा वो ये होगा कि वो हमास को डीवेपनाइज करेंगे, यानी उनसे असला वापस लेंगी पाकिस्तान की फोर्सेस। और दूसरा यह है कि पाकिस्तान की फोर्सेस इस बात को यकीनी बनाएंगी कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म ना हो, यानी हमास जो है वो इसराइल को अटैक ना करे। बाकी इस बयान के बाद जो उन्होंने सच बोल दिया, तो उसके बाद फिर बड़े पैनिक था हुकूमत में और फिर तरदीदें करवाई जा रही हैं और कहा जा रहा है नहीं ये हमारा मैंडेट नहीं है। तो बहरहाल एक आध बंदा के मुंह से सच निकल जाता है और उनके मुंह से सच निकल गया। तो इस वक्त हाँ एक चीज की समझ नहीं आ रही, ये जो नवंबर में ये सारे चैलेंजेस हैं हुकूमत के लिए, वहां पे एक चीज समझ नहीं आ रही कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान बैकफुट पे चली गई है। हमें महमूद खान चकज़ई साहब उस तरह से एग्रेसिव या एक्टिव नजर नहीं आते, हमें अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब एक्टिव और एग्रेसिव नजर नहीं आते, हमें मुस्तफा नवाज खोखर साहब एक्टिव और एग्रेसिव नजर नहीं आते, हमें तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान ओवरऑल, उन्होंने कहा था कि हम अफगानिस्तान के ऊपर एक कॉन्फ्रेंस करेंगे, वो भी उन्होंने नहीं की। उन्होंने कहा कि हम ये गजा वाले मामले के ऊपर हम रेजिस्ट करेंगे, वो भी उनकी रेजिस्टेंस उस तरह से अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब के ट्वीट्स आए, लेटर्स आए, बयानात आए, सारी अपनी जगह पे, लेकिन कलेक्टिव तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान की हमें कलेक्टिव कोई एफर्ट नजर नहीं आई। अब मुझे नहीं पता कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ यानी पाकिस्तान हिम्मत हार बैठी है, बस ये पर्दा चली गई है और मतलब वो फैसला कर चुके हैं कि हमने मजीद रेजिस्ट नहीं करना, हमने मजामत नहीं करनी। तो उनके हवाले से एक नजर नहीं आ रहा कि वो कोई एग्रेसिव हिकमत अमली उनकी नजर आ रही हो। बाकी जो है वो बाकी चीजें जो है वो सारी आपके सामने। अब जब ये बात सुहेल आफरीदी साहब तक पहुंची और वो पहले भी कुछ चीजें प्लान कर रहे थे कि 27 यानी तरमीम आ रही है, और उसके अलावा ये बहुत ही शदीद एक गहमा गहमी और बड़ी एक दोनों साइडों से जो है वो एक लड़ाई वाला महीना है।
और दोनों तरफ से नई सफबंदियां हो रही हैं, तो एक कोशिश ये हो रही है इधर से कि तहरीक इंसाफ की कौमी असम्बली के अंदर, पंजाब असम्बली के अंदर एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया जाए, तहरीक इंसाफ को तोड़ा जाए, तहरीक इंसाफ के ऊपर नया अटैक किया जाए। मेरा नहीं ख्याल कि अब ये जो नया अटैक है तहरीक इंसाफ के ऊपर, ये कारगर साबित होगा। उसकी वजह यह है कि तहरीक इंसाफ के एमपीएस मैटर नहीं करते, मैटर करता है इमरान खान अवाम, इमरान खान लोग, इमरान खान पीटीआई के हामी, इमरान खान केपीके की गवर्नमेंट, इमरान खान केपीके के एमपीएस, इमरान खान केपीके के लोग। तो ये तो अभी तक जो लोग मैटर करते हैं वो इंटैक्ट हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक बंद भी जाएगा तो मेरा नहीं ख्याल कि उससे को फायदा होगा। इससे पहले बड़े बड़े लोग तहरीक इंसाफ को छोड़ गए, उससे कुछ भी नहीं हुआ। और ये सारी चीजें। अब सुहेल आफरीदी साहब ने एक और कार्ड खेल दिया है। सुहेल आफरीदी साहब ने किया यह है, और ये उनकी बड़ी स्मार्ट मूव है, बड़ी स्मार्ट मूव है, बड़ी स्मार्ट मूव है। एक इतनी मेच्योर उन्होंने एक अटेम्प्ट की है, एक ऐसी उन्होंने कार्ड खेला है कि जो बहुत परेशान कौन है वफाकी हुकूमत के लिए और इस सिस्टम के लिए। उन्होंने किया यह है कि एक तो पहले उन्होंने 22 रुकनी एक कमेटी बनाई जिसमें अपोजिशन के लोग भी है, केपीके असेंबली के, और बड़ी तगड़ी उन्होंने एक कमेटी बनाई है जो केपीके के अंदर ऑपरेशन के हवाले से, अमन अमान के हवाले से, इन तमाम चीजों को वो कमेटी देख रही है। उस कमेटी में सुहेल आफरीदी साहब ने और स्पीकर बाबर सलीम समाती साहब ने सोमवार के दिन आईजी केपीके उनको और सीटीडी के जो केपीके के हेड हैं उनको और चीफ सेक्रेटरी उनको बुलाया हुआ है कि हमें केपीके में अमन अमान के ऊपर आप आकर और ब्रीफिंग दें। उसके बाद जो जरा ये दावा कर रहे हैं कि मंगल के दिन वो मिलिट्री साइड से कुछ शख्सियात को बुलाएंगे कि वो अमन अमान के ऊपर ब्रीफिंग दें, इस 22 रुकनी कमेटी को ऑपरेशन के ऊपर ब्रीफिंग दें, आईबीओ के ऊपर ब्रीफिंग दें और बताएं कि 20-25 साल से जो ऑपरेशन केपीके में चल रहा है तो अब तक क्यों वो कामयाब नहीं हो सका, उसकी नाकामी के जिम्मेदारान कौन है, उन जो जिम्मेदारान हैं उनके ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की गई है, आगे रोड मैप क्या है, और ऑपरेशंस के बाद क्या दहशतगर्दी कम हो रही है, बढ़ रही है, और इस सारी के ऊपर। और उसमें यह भी शायद इनका इरादा है कि मुतालबा करेंगे कि ये जो तहरीक इंसाफ पे इल्ज़ाम लगता है कि तहरीक इंसाफ वहाँ दहशतगर्दों को ला के उसने अपने तौर में बसाया, तो उसके ऊपर भी कहा जाएगा कि इस फोरम के सामने उन तमाम मीटिंग के मिनट्स जो है वो लाए जाए जिसके अंदर ये फैसला हुआ था या ये डिस्कशन हुई थी कि जो है वो किस तरह से लोगों को वापस ला के बसाना है। तो जाहिर है ये चीज़ अब वो आते हैं या नहीं आते, ये तो अब देखना होगा कि मंगल वाले दिन का इतलात है कि मंगल वाले दिन उन मिलिट्री साइड से शख्सियात को जो है वो बुलाया जाएगा इस कमेटी के सामने। उसके बाद जो स्मार्ट उन्होंने मूव किया है वो ये उन्होंने किया है सुहेल आफरीदी ने कि उन्होंने वो किया है पॉलिटिकल जो स्टेक होल्डर्स हैं केपीके के उन तमाम को कॉल्स किए हैं। मौलाना फजल रहमान साहब को उन्होंने कॉल किया है, एमन वली खान साहब को उन्होंने कॉल किया है, सिराजुल हक साहब को कॉल किया है, अमीर मकाम साहब को कॉल किया है, आफ्ताब शेरपाव साहब को कॉल किया है, मोहम्मद अली शाह बादशाह साहब को कॉल किया है। अब ये केपीके के स्टेक होल्डर्स हैं। अब सुहेल आफरीदी साहब ने इनको बुरी तरीके से फंसा दिया है। ये शख्सियात ये जिरगा अब जुमेरात को शायद बुलाया जाए केपीके का, और इस जिरगे में जो है वो केपीके के तमाम स्टेक होल्डर्स को बुला के और केपीके के अमन अमान की सूरत हाल, दहशतगर्दी की सूरत हाल, मिलिट्री ऑपरेशन, तमाम चीज़ों पे बात की जाएगी। अब ये शख्सियात उस जरिए में जाती हैं तो भी सियासी तौर पे मरती हैं, नहीं जाती तो भी सियासी तौर पे मरती हैं। क्यों जाते हैं तो उसमें जो मुश्तरका फैसला होगा उसको कल को इनको ऑनर करना पड़ेगा, और अगर नहीं जाते तो लोग कहेंगे कि ये भाग गए, ये कंप्रोमाइज है, चाबी वाले खिलौने हैं। तो ये जो जिरगा इन हाउस एक जिरगा जुमेरात को मुमकिन तौर पर हो सकता है इन तमाम पार्टी ये इन तमाम स्टेक होल्डर्स को जिनको कॉल्स किए इनको बुलाकर, तो उसमें शायद मीडिया के कुछ लोगों को भी बतौर ऑब्जर्वर जो है वो बुलाया जाए। तो अब ये इन्होंने सुहेल आफरीदी साहब ने ये मूव करके और अपनी मेच्योरिटी का सबूत दिया है कि वो तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेना चाहते हैं। देखें वो इस वक्त कर रहे हैं, वो एक ही चीज कर रहे हैं कि वो टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं वफाकी हुकूमत के लिए, इदारों के लिए वो टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। वो बार बार मिलिट्री ऑपरेशन के ऊपर बात कर रहे हैं, वो कोलैटरल डैमेज के ऊपर बात कर रहे हैं। ज़ाहिर है वफाक अपने कार्ड खेल रहा है, वो अपने कार्ड खेल रहे हैं, लेकिन दोनों के जो कार्ड्स आपस में खेल रहे हैं अल्टीमेटली कौन जीता है वो आपने आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक बात तो तय है कि टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है और यही टेम्परेचर सुहेल आफरीदी बढ़ाना चाहते हैं और इसमें वो खासे कामयाब हैं। अब बार बार एक ही सवाल होता है, नवंबर में आ रहे हैं नहीं आ रहे। मेरी आज भी एक दोस्त से बात हुई जो आज केपीके में मौजूद थे, वहां से वो वापस आ रहे थे इस्लामाबाद की तरफ। उन्होंने कहा यार मैं तो जितने लोगों से मिला हूँ, यंग जो लोग हैं पीटीआई के स्टेक होल्डर्स हैं, वो सब तो ये समझते हैं कि नवंबर में हमारे पास मार्च के अलावा कोई चारा नहीं है। चाहे हम केपीके की साइड पे आके हम बैठ जाएं और हम आगे ना बढ़े, अटक की पुल की पटली तक बैठे हैं, लेकिन हमें हर सूरत में जो है वो आना चाहिए। और आप देखेंगे सुहेल आफरीदी अब तक तमाम कार्ड बड़े जबरदस्त तरीके से खेल रहे हैं। आपने कल वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को चित्राल में देखा, वो मिन्नतें तरले कर रहे हैं सुहेल आफरीदी के। ख्वाजा आसिफ गिदर भपकियां धमकियां, ये कर देंगे वो कर देंगे, ये एंटी स्टेट है और आप कहते थे हम इसको बनने नहीं देंगे, अगला बन गया तो अब शहबाज शरीफ उसकी मिन्नतें तरले कर रहे हैं कि तामुन कर रहे हैं, हम आपके साथ तामुन करने को तैयार हैं, हम आपके साथ चलने को तैयार हैं। नहीं नहीं, आप क्यों चलने को तैयार हैं? आप तो बड़ी धमकियां देते थे कि हम नहीं बनने देंगे, अब वो बन गया तो आप कह रहे हैं चलने के लिए तैयार हैं। और आप अभी भी आप प्रोपेगेंडे में लगे हुए हैं कि उनकी जमान पार्क वाली वीडियो जारी कर रहे हैं कि तो दहशतगर्द है। एक तरफ आप उसके खिलाफ नैरेटिव चलाते हैं कि वो दहशतगर्द है, दूसरी तरफ आप उसकी पब्लिकली खड़े होकर मिन्नत तरला करते हैं। ये मिन्नत तरला कुछ लोग पीटीआई के समझते हैं कि ये ट्रैप है और हमें इस ट्रैप में जो है वो नहीं आना चाहिए। तो बहरहाल जिस तरह से मैंने आपको अर्ज किया कि नवंबर के अंदर चीजें खासी टेम्परेचर हर आने वाले दिन के साथ बढ़ेगा और ये जो सुहेल आफरीदी साहब हैं
ये अब सोमवार को पुलिस, सीटीडी और चीफ सेक्रेटरी, और मंगल को मिलिट्री साइड के जिम्मेदारान, और फिर जुमेरात को केपीके के जो स्टेक होल्डर्स हैं बड़े, उनका जिरगा। तो ये अब 3 दिन, सोमवार, मंगल और जुमेरात इंपॉर्टेंट होंगे पेशावर में। और मंगल को इमरान खान साहब से मुलाकात का दिन है, मुलाकात नहीं कराई जाएगी नवंबर में। मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि अब नवंबर में इमरान खान साहब की किसी से भी मुलाकात कराई जाएगी, चाहे वो बहनें हो, चाहे वो वकला हो, चाहे वो पोलिटिकल लीडर्स हो। और इससे पहले उसके बाद फिर ज़ाहिर है जब 27वीं तरमीम हो जाएगी उसके बाद मुलाकातें होती रहें, और जब नवंबर गुजर जाएगा तो फिर शायद इतना दबाव जो है वो बाकी नहीं रहेगा। और इमरान खान साहब ने पार्टी को कहा है कि आप अदालतों के ऊपर दबाव बढ़ाएं, लेकिन हमने नहीं देखा कि बुध, जुमेरात, जुमे को पीटीआई की जानिब से अदालतों के ऊपर कोई किसी तरह का भी दबाव बढ़ाया गया। अब नेक्स्ट वीक में वो क्या करते हैं, दबाव बढ़ाते नहीं बढ़ाते। मुझे सच्ची बात यह है कि अभी तक तो इतना आसान नहीं लगता कि तहरीक इंसाफ दबाव बढ़ाए अदालतों के ऊपर, क्योंकि इमरान खान साहब उनको कह रहे हैं कि जाके आप सुप्रीम कोर्ट में बैठ जाएं, हाई कोर्ट में बैठ जाएं, और जब तक मेरे केसेस की तारीख ना मिले आप ना उठें। लेकिन अभी तक तहरीक इंसाफ कम से कम इस हद तक जाती हुई नजर नहीं आ रही। हाँ, अगर वो फैसला करते हैं तो वो सामने आ जाएगा, लेकिन देखते हैं जी चीजें कैसे आगे बढ़ती हैं। और 1 नवंबर से ही मामला गर्म हो गए हैं, 1 नवंबर से टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया है। और सुहेल आफरीदी रोजाना ऐसी एक्टिविटीज अब आगे करेंगे, 1-1, 2-2, जिससे टेम्परेचर जितना वो बढ़ा सकते हैं वो बढ़ाएं। और उनका ये ख्याल है कि अगर हम टेम्परेचर से बढ़ा लेते हैं तो ये भी हो सकता है कि कोई खान साहब के साथ बरह रास्त जाके कोई बात शुरू कर दे। देखिए ये जो है ना कि शामी कुरैशी साहब से फवाद चौधरी साहब का या इमरान इस्माइल साहब का इन लोगों का जाके मिलना, उससे कोई फायदा नहीं होगा। अगर तो कोई ये संजीदा इस मामले में, तो फिर यह है कि एजाज चौधरी साहब, यास्मीन राशिद साहबा, शामी कुरैशी साहब, उमर सरफराज चीमा साहब, मियां महमूद रशीद साहब, इनको 2 गाड़ियों में बैठाएं, इनको अडयाला ले जाएं, इमरान खान के सामने बैठाएं, इमरान खान साहब से इनकी बात करवाएं, तो वो इमरान खान को तजवीज़ दे सकते हैं, मशवरा दे सकते हैं। बाकी फैसले इमरान खान ने करने, जिसने भी बात करनी है वो जाके इमरान खान से बात करें। इमरान खान के अलावा तहरीक इंसाफ में से फैसलों का इख्तियार किसी के पास नहीं है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलग हम सब काम ही ना। अल्लाह हाफिज़।